आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि आज उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला जरूर दिया, लेकिन इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही में आज वो शामिल हुए थे कार्यवाही में। और ऐसे में अब खबर यह है कि उन्होंने अपने पद से यानी उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है और स्वास्थ्य कारणों को हवाला बताया गया। यानी स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने कहा कि मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और साथ ही पूरे मंत्री परिषद का भी धन्यवाद उन्होंने दिया है। और जो इस्तीफे का कारण है उसे उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला बताया, यानी कहा कि मेरे स्वास्थ्य कारणों के चलते मैं इस पद की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। तो ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि 2027 तक उनका कार्यकाल था और अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और सहयोगी हमारे देवांश पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवांश, क्या कारण बताया जा रहा है उपराष्ट्रपति के इस्तीफा का? जी बिल्कुल, देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। उन्होंने एक्स पर ये जानकारी साझा करते हुए जो राष्ट्रपति को लेटर लिखा है उसमें साफ तौर पे बताया कि वो स्वास्थ्य संबंधित कारणों की वजह से जो उपराष्ट्रपति का उनका कार्यकाल है जो कि 2027 तक चल रहा था वो उसको पूरा नहीं कर पाएंगे और 2025 में ही उन्होंने अपनी इस पोस्ट को अलविदा कहते हुए पूरे मंत्रिपरिषद का धन्यवाद कहा। और वो स्वास्थ्य संबंधित कारणों को उन्होंने बताया कि उनके चलते उन्होंने यहाँ पे उपराष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो अब नहीं संभाल पाएंगे और जो उनकी ड्यूटीज है वो उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते उन्होंने ये खबर देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एकदम से इस्तीफा आना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, कई सवाल खड़े होते हैं 2 साल और उनके कार्यकाल को बचे हुए थे। ऐसे में आज वो राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल भी हुए थे, तो क्या दिक्कत आई, क्या ऐसी परेशानी उनको आज स्वास्थ्य की झेलनी पड़ी? इसके बारे में कोई खबर कि उन्हें इस्तीफा ही देना पड़ गया? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि आज राज्यसभा की कार्यवाही में भी वो शामिल हुए थे, जिस तरीके से राज्यसभा की कार्यवाही में जब विपक्ष द्वारा हंगामा किया तो एक बार जो कार्यवाही थी राज्यसभा की उसको भी स्थगित किया गया था। लेकिन उसके बाद अचानक से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये फैसला आना कि उन्होंने इस्तीफा दिया है और वो स्वास्थ्य संबंधित कारण बताए, तो आखिर ये कौन से कारण है या कौन सी वो स्वास्थ्य संबंधित जो कह सकती किस तरीके से या किसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया, अब ये पता लगाना अब ये जो अधिक जानकारी है वो अभी जगदीप धनखड़ की तरफ से साझा नहीं करी गई। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर, क्योंकि 2027 तक का उनका कार्यकाल था, उस कार्यकाल को 2025 में अलविदा कहना और जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का पद वो संभालते थे वो भी काबिल तारीफ। और आज अभी अगर आज की बात कर ले तो राज्यसभा की जिस तरीके से कार्यवाही चल रही थी उस वक्त भी वो ठीक नजर आ रहे थे। किसी भी तरीके की स्वास्थ्य संबंधित उनको एक बीमारी या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हम नहीं देख सकते थे। लेकिन ये स्वास्थ्य संबंधित कारणों का हवाला देते हुए जिस तरीके से उपराष्ट्रपति ने इस वक्त इस्तीफा दिया, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन इसको लेकर के कोई और बयान किस सरकार की तरफ से, किसी और का बयान, किसी नेता का बयान अब तक सामने आया है? और कितनी देर पहले उन्होंने ये लेटर साझा किया एक्स पर? जी बिल्कुल, देखिए अभी से ठीक 15 मिनट पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्स पे ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने अपने पोस्ट उपराष्ट्रपति से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि देखिए जो प्रोसीजर होता है जब एक उपराष्ट्रपति अपनी पोस्ट से एक रेजिग्नेशन देता है या इस्तीफा देता है तो पहले उसको राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा जाता है, रेजिग्नेशन पत्र लिखा जाता है और ये जो पत्र है वो उस वक्त से मान्य हो जाता है जब राष्ट्रपति उस पत्र को स्वीकार लेती है। और इस वक्त राष्ट्रपति ने इस पत्र को स्वीकार लिया है तो द्रौपदी मुर्मू जिस तरीके से भारत की राष्ट्रपति उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को स्वीकार लिया। न सिर्फ इस्तीफे को स्वीकारा है बल्कि उनका जो ये एक कार्यकाल था जिस कार्यकाल में वो काम कर रहे थे और न सिर्फ काम कर रहे थे बल्कि अपनी जितनी भी ड्यूटीज थी उनको बखूबी निभा रहे थे। लेकिन ये अपने आप में काफी बड़ी खबर और काफी दुखद खबर हम ये कह सकते हैं कि जगदीप धनखड़ को जो कि भारत के उपराष्ट्रपति थे अभी तक वो काम कर रहे थे, उन्होंने स्वास्थ्य संबंधित कारणों के चलते अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, और अब ऐसे समय में जब मानसून का सत्र चल रहा है देवांश, तो ऐसे समय में राज्यसभा में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी होती है। तो अब मानसून में उनकी जिम्मेदारी के बदले कौन बैठेगा ये भी बताइएगा, और देश को अगले उपराष्ट्रपति कब तक मिल सकते हैं, इस बात की क्या क्या संभावनाएं हैं?
जी बिल्कुल, देखिए संभावनाएं यही बता रही हैं कि काफी जल्दी भारत को अपने उपराष्ट्रपति जो अब नई तरीके से नए सिरे से जो है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल संभालेंगे, वो नए उपराष्ट्रपति भारत को जल्दी ही मिल जाएंगे। अभी सरकार की तरफ से कोई भी अधिक जानकारी साझा नहीं करी गई। अगर हम यहाँ पे जगदीप धनखड़ की बात कर ले तो उनकी तरफ से भी कोई अधिक जानकारी अभी तक फिलहाल साझा नहीं करी गई है। लेकिन अब जिस तरीके से अभी आपने दर्शकों को बताया कि मानसून सत्र के चलते उनकी जो जिम्मेदारियां थी राज्यसभा में वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और जिस तरीके से मानसून सत्र जो कि 21 अगस्त तक चलने वाला है, अब उस इंपॉर्टेंट टाइम पे, उस क्रूशल समय पे अब ये कौन नई जो एक पोस्ट संभालेगा उपराष्ट्रपति के पद में, जो एक नया व्यक्ति आके बैठेगा, उसको नए सिरे से अपने कार्यकाल को संभालना होगा। 2027 तक जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति रहने वाले थे, और 2 साल पहले उन्होंने जिस तरीके से 2025 यानी आज अभी से ठीक 15 मिनट पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, वो अपने आप में काफी दुखद खबर, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित कारण बनाए हैं। तो यहाँ पे उनकी तबियत को लेकर के भी काफी सवाल खड़े होते हैं और काफी चीजें खड़ी होती है कि उनकी तबियत को आखिर हुआ क्या। और यहाँ पे न सिर्फ राजनेता बल्कि पूरा भारत इस वक्त उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ करेगा। जी बिल्कुल, लेकिन क्या इससे पहले भी कोई ऐसी खबरें बीते दिनों में सामने आई थी कि उनकी तबीयत को लेकर कोई ऐसी खबर कि तबीयत खराब चल रही हो? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक कोई भी ऐसी औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई थी कि उनके स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत निकल के आई। जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि आज भी राज्यसभा की जब कार्यवाही चल रही थी तब भी वो उस कार्यवाही में मौजूद थे, और उस वक्त भी उनको देख करके ऐसा नहीं लग पा रहा था। उस वक्त भी देख करके उनको ऐसा कहना काफी मुश्किल लग रहा था कि उनको किसी भी तरीके की स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत है या किसी भी तरीके से उनका जो स्वास्थ्य है वो उनका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये एक्स पर जानकारी साझा करी और बताया, वो बात न सिर्फ बताया बल्कि वो पूरा लेटर उन्होंने लिख के, जो एक लेटर था जो राष्ट्रपति को दिया था, वो उन्होंने एक्स पर साझा किया और बताया कि किस तरीके से उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, और स्वास्थ्य संबंधित कारण वो इतने बढ़ गए कि जो उनकी ड्यूटीज थी उपराष्ट्रपति के बतौर वो पूरी नहीं कर सकते थे, या उनकी ड्यूटीज के बीच में उनकी जो स्वास्थ्य था वो बीच में आ गया, उसको चलते उन्होंने उसके मद्देनजर यहाँ पे इस्तीफा दिया। जी बिल्कुल ठीक है देवांश, बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी आपने साझा की।